खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। आज मोरखा 19 नवंबर 2023 लतूरिया इस साल के दौरान 33वें इतवार की मखसूस तलावतें। दाना औरत किस को मिलेगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत इमसाल की किताब उसका 31वां बाब 10वीं से 13वीं, 19वीं से 20वीं और फिर 30वीं से 31वीं आयत। फाजला औरत किस को मिलेगी, उसकी कदर मोतियों से भी बहुत ज़्यादा है। उसके खाविंद के दिल को उस पर एतबार है और उसे नफ़ा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी करेगी पर बदी नहीं। वो ऊन और कतान की तलाश में है और अपने हाथ की चुस्ती से काम करती है। वो अपने हाथ तकले पर चलाती है और उसकी हथेली अटेरन को पकड़ती है। वो गरीब के लिए अपनी हथेली खोलती है और मिस्कीन के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। हुस्न दगाबाज है और जमाल नापायदार, पर खुदावंद से डरने वाले की तारीफ की जाएगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके अमाल फाटक में उसकी तारीफ करेंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 128, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानिद होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहाँ तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का दिन चोर की तरह तुम पर ना आ पड़े। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का तसालोनीकियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 5वां बाब, पहली 6 आयात। मगर ऐ भाइयों, तुम इसके मोहताज नहीं कि वक्तों और ज़मानों की बाबत तुम्हें लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि जिस तरह रात को चोर आता है, उसी तरह खुदावंद का दिन आने वाला है, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, तब जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं, उन पर नागहां हलाकत आएगी और वो हरगिज़ ना बचेंगे। मगर ऐ भाइयों, तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन की औलाद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस हम औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 25वां बाब, 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। क्योंकि ये ऐसे है जैसे किसी आदमी ने एक और मुल्क को जाते वक्त
غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ ایک کو 5 قنطار دیے، دوسرے کو 2، تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا قنطار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ 5 قنطار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 قنطار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 قنطار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 قنطار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا قنطار زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ پس اس سے یہ قنطار لے لو اور جس کے پاس 10 قنطار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کسی کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔